नरेंद्र मोदी जी आए हैं 2014 में। वैसे मैं 2012 से लगा हुआ था बीजेपी से कार्य करता था, तो सामान्य रूप से कार्य कर रहा था, इतना उसमें नहीं था कि फ्लैश लाइट में भी नज़र आऊँ। 2014 के बाद जब मोदी जी आए तो एक साफ सुथरी राजनीति दिखाई दी है, लगा कि अब राजनीति साफ हो जाएगी, देश का विकास होगा, तो फिर मैं एक्टिव राजनीति के अंदर आया। जी जी जी। इस टाइम मैं प्रेजेंट के अंदर मैं रतबरपुरा मंडल के अंदर मंत्री के पद पर, उससे पहले मैं युवा मोर्चा के अंदर उपाध्यक्ष रहा हूँ। जी जी जी। तो ये मेरा अभी तक का परिचय है। जी जी। अब मैं सर इस राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करना चाहता हूँ। सर पहला मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से निगम के वार्डों में परसीमन हुआ है तो बीजेपी ने उस परसीमन का स्वागत किया है, जबकि मुख्य विपक्षी दल जो सरकार में है वो ये कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी ने अपने हिसाब से परसीमन कराया है। सर आपकी नज़र में ये परसीमन ठीक है या गलत है? इस बारे में ये कहना चाहूँगा मैं कि परिसीमन तो हर एक उसका एक समय होता है, उस समय जब ख़त्म हो जाता है तो परिसीमन कराना अनिवार्य हो जाता है। और परिसीमन में जो वार्ड्स को कम किया गया है, आप इस बात को समझना कि जितना ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा होगी उतना डेवलपमेंट कम होगा। उतना ही पता लगा एक गली दूसरे वार्ड में आती है, दूसरी गली दूसरे वार्ड में आती है, तो पता लगा ये तो बन गए, वो दूसरा कहेगा ये मेरे वार्ड में नहीं आती। तो जितना उसके अंदर ऑफिसर्स कम होंगे, जितना उसके अंदर एमसीडी की इन्वॉल्वमेंट कम होगी, जैसे ज़्यादा अफसर नहीं इन्वॉल्व होगी, उतना जल्दी से प्रगति होगी। तो मेरे हिसाब से सीटें कम करना एकदम सही फैसला है दिल्ली के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली को डेवलपमेंट की और गति मिलेगी इससे। सर अगला मेरा सवाल है इसी से संबंधित कि जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सर मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ आपको लगता है कि जो आम जनता है उसको लाभ हुआ है या नहीं हुआ है? मोहल्ला क्लिनिक की मैं क्या बताऊं, और सब नेताओं ने, बल्कि उन्हीं के कई बार आपने किन्हीं चैनलों में देखा भी होगा तो उन्होंने फोटोग्राफी करके डाली हुई है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर न डॉक्टर हैं न दवाई है। आजकल जो जितने भी मोहल्ला क्लिनिक बनाए उन्होंने, उसमें या तो आपको मिलेंगे गाय बैठी हुई हैं या शाम को कोई लोग ताश खेल रहे हैं वहाँ बैठ कर। मतलब मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर ये बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन इसका भी सच आपके सामने जरूर आएगा। सर एक दूसरा सवाल है कि दिल्ली में भाजपा निगम में बहुत लंबे समय तक काबिज रही और अभी भी है, चाहे वो एलजी के मार्फत हो या डायरेक्ट हो, लेकिन अक्सर ये आम आदमी पार्टी ये कहती है कि सत्तारूढ़ भाजपा ने इतना घोटाला किया है, इतना घोटाला किया है कि अगर जग जाहिर हो जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकदम गायब हो जाएगी। आपको मैं इस बारे में तो सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहूँगा कि उल्टा चोर कोतवाल को काटे। उनके मंत्री एक सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी की तैयारी हो रही है। कल उनके अमानतुल्ला खान जो है वो जेल में चले गए हैं, वो भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको अरेस्ट किया है। उनके यहाँ से 24 लाख नकद और कुछ अवैध हथियार भी मिले हैं जिनके लाइसेंस नहीं है उनके पास। और दूसरा उनके पास डायरी मिली है जिसके अंदर करोड़ों रुपए का हिसाब लिखा है नकद का। तो अब उसकी पूछताछ जारी है, जो आएगा सामने आ जाएगा, क्योंकि उसकी अब यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जांच तुम्हारी चल रही है, चोर भाजपा है। ये तो आप समझिए ना कि अपने आप को ढकने के लिए। देखो चोर जो अपने आप को अपने मुंह से कभी चोर नहीं कहेगा। अब कह रहे हैं मुझे मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार करते क्यों नहीं है, 4 दिन में गिरफ्तार कर लो। अरे भाई गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन ऐसी गिरफ्तारी होगी जब पक्के ठोस सबूत आपके सामने रखे जाएंगे और जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। सर मनीष सिसोदिया जी कहते हैं, उनकी पार्टी के सौरभ भारद्वाज कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये एलजी साहब ने वो कमिश्नर वहाँ आपका चेयरमैन रहते हुए खादी बोर्ड में घोटाला किया। इसको ढकने के लिए वो बार बार हम पर आरोप लगा रहे हैं। तो इस पे सर एलजी और मुख्यमंत्री की तकरार को आप किस रूप में देखते हैं? शायद उनको जानकारी नहीं है, मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। जब ये खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे एलजी साहब जो चेयरमैन है, तो सिर्फ 2 जो शुरू में उनके ऊपर घोटाले का आरोप आया था, जो उनके कैशियर है जिन्होंने नोटबंदी में नोट बदलवाए। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, लोगों को पता ही नहीं है कि घोटाला क्या बोल रहे हैं।
उसके अंदर इनका नाम लिया गया था, लेकिन उनको वहां से सीबीआई से क्लीन चिट मिल चुकी। उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं साबित हुआ कि वो उसमें संलिप्त थे कैशियरों के साथ। और वो जो कैशियर है वो दोनों जेल काट रहे हैं। तो इसके अंदर घोटाला से जुड़ने का तो कोई वास्ता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। जो पूरे खादी ग्राम उद्योग के भारतवर्ष के चेयरमैन थे, उसमें से 2 खादी ग्राम उद्योग के जो अब वो बने हुए थे शोरूम, उनके 2 जो कैशियर है उनके ऊपर ही आरोप था। सर, अगला सवाल अब आपके स्थानीय है कि जो वर्तमान स्थानीय विधायक हैं अनिल वाजपेयी जी और गौतम गंभीर साहब के साथ आपका तालमेल और आपका सांगठनिक स्तर पर आपको सहयोग मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। अनिल वाजपेयी जी और हमारे जो माननीय हमारे गौतम गंभीर जी जो हमारे सांसद हैं, सारी एक टीम मिलकर काम कर रही है। पीछे गौतम गंभीर जी ने भी आपने देखा होगा अपनी रसोई करके 1 रुपये में खाना का बनाया और वो उद्घाटन करा। 2 या 3 बंदे हैं उनके और भी कार्य कर रहे हैं। और दूसरा मतलब विकास के ही काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा गाजीपुर पे जो पूरा आज वो कम से कम 20-30 फुट नीचे आ गया है, वहाँ भी उन्होंने उसको दोबारा से उसको क्या नाम है खाद बनाने का या उसका यूज़ करने का तो मशीनें लगवाई अपने पास से। दूसरा यहाँ पोल्यूशन की मशीनें लगवाई उन्होंने, जब पोल्यूशन हुआ था। तो गौतम गंभीर जी अपने हिसाब से ठीक काम कर रहे हैं और हमारी टीम अच्छे का काम कर रही है। सर, आगे जो आने वाला चुनाव है, आपको लगता है एमसीडी और सरकार में आप लोगों की वापसी हो जाएगी? निश्चित रूप से होगी, क्योंकि हमें डर किस चीज़ का है, काम कर रहे हैं। बल्कि केजरीवाल ने तो काम करने नहीं दिया एमसीडी को कहीं पे भी। खुद काम करते नहीं है केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी, और हमको काम करने नहीं देते हैं। और अब की बार दिल्ली की जनता एमसीडी में ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार में भी हमें रिपोर्ट देगी। चलिए।